आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीजों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनेट पे अक्सर हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स और हम खुद भी पिक्चर्स शेयर करते हैं जिनमें स्पेशली लड़कियों के लिए ज़्यादा खतरा होता है और लड़कों के लिए कुछ कम होता है। आज हम उसी के बारे में सीखेंगे कि इसके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या गाइड करता है, खुदा के कलाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है, इसके क्या खतरात हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, इस मामले में हम क्या कर सकते हैं और इसके बारे में लोगों की क्या सोच है। तो इस पर मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदावंद के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदावंद के कलाम से बरकत हासिल कर सको। इसके अलावा मेरे अजीजों, आप हमें टिकटॉक पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जी मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई कहीं पे भी घूमने जाता है या कुछ भी वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी एक्टिविटी करता है, कहीं खाने के लिए चला गया, कहीं घूमने के लिए चला गया, कहीं रहने के लिए चला गया और भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मेरे अजीजों। तो लोग क्या करते हैं कि वो पिक्चर्स बना के उनको नेट पे अपलोड करते हैं। तो आज मेरे अजीजों हम यही देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसके क्या नुकसानात हैं और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं और इस बारे में लोगों की क्या सोच है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी इस वीडियो से हौसला अफजाई हो सके और आप भी इन खतरात से बच सकें। तो मेरे अजीजों, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे छुट्टियां मनाने गए हैं, वहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे तस्वीरें बनाएंगे और वहाँ पे रहते हुए आप अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो क्या आप अपने दोस्तों को ख़त लिख के भेजेंगे या आप अपने दोस्तों को ईमेल करेंगे या क्या आप अपनी तस्वीरों को नेट पे शेयर करेंगे? तो मेरे अजीजों, जब हमारे दादा दादी थे तो उनके लिए पहला ऑप्शन था कि वो अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों को ख़त भेजते। लेकिन मेरे अजीजों, आज के दौर में लोग जो थर्ड ऑप्शन है कि वो अपनी तस्वीरों को इंटरनेट पे शेयर करते हैं, वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो इसके मेरे अजीजों बहुत सारे खतरात भी हैं और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं जो आज की वीडियो से आपको समझ आएंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मेरे अजीजों ये है कि आप अपनी तस्वीरों को फ़ौरन इंटरनेट पे शेयर कर सकते हैं और आपके जितने भी दोस्त, रिलेटिव्स होंगे वो आपकी तस्वीरों को देख लेंगे। दूसरा फ़ायदा मेरे अजीजों ये है कि अपनी तस्वीरों को दूसरों को दिखाने का ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है और इसी से मेरे अजीजों हमारे दोस्त ये जान पाते हैं कि आजकल हम क्या कर रहे हैं या हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और तीसरा फ़ायदा मेरे अजीजों ये है कि इससे हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अब मेरे अजीजों, हम बात करेंगे कि इसके क्या ख़तरे हैं। तो मेरे अजीजों, कोई आपको इसके ज़रिए नुकसान पहुंचा सकता है और बहुत ही संगीन नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे अजीजों, इसका ख़तरा ये है कि जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी तस्वीर पोस्ट करते हैं तो कोई भी आपके बारे में सारी मालूमात हासिल कर सकता है। उसके पास लोकेशन मालूम करने का सही सॉफ्टवेयर है, तो वो ख़तरनाक शख्स आपको लोकेट कर लेगा और वो किसी भी तरह का आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के दौर में जुर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है और जो लुटेरे होते हैं ये गात में बैठे रहते हैं कि कब लोग अपनी तस्वीरों को पोस्ट करें और वो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो लोगों को लोकेट करते हैं, वो लोगों का पीछा करते हैं, वो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से उनको हैक करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखते हैं और बाद में उनको अगवा कर लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते। और उसके बाद जब उनको अगवा कर लेते हैं यानी किडनैप कर लेते हैं तो फिर वो उनके घर वालों से बड़ी रकम की मांग भी करते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, लड़कियों के साथ वो स्पेशली ये करते हैं कि लड़कियों को किडनैप करके वो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ गलत हरकतें भी करते हैं। इसके अलावा मेरे अजीजों, आपने इंटरनेट पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ही गलत मवाद यानी गलत तरह की चीज़ें डालना शुरू हो जाते हैं। और जब मेरे अजीजों आपने उन लोगों को भी फॉलो किया होता है जिन लोगों को आप जानते नहीं हैं, तो मेरे अजीजों ये इस तरह है कि आप किसी राह पे जा रहे हैं और आपके पास कोई नक्शा नहीं है। तो मेरे अजीजों, अगर आप इंटरनेट पे हर अरे गहरे को फॉलो करते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का मवाद आएगा तो आपकी भी तस्वीर उन लोगों के पास जाएगी, वो देखेंगे और वो उसकी तस्वीर का किसी भी तरह मिसयूज़ कर सकते हैं।
तो मेरे अज़ीज़ों, मैं हर उस इंसान से कहना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरों को शेयर करता है वो अपने अकाउंट को प्राइवेट रखे, ताकि आपकी तस्वीरें बस उन्हीं लोगों तक जाएं जिन लोगों को आप पर्सनली जानते हैं और जिन लोगों से आप बात करते हैं। और जो तीसरा खतरा है मेरे अज़ीज़ों वो ये है कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया होगा। जब आप हर अरे गहरे को फॉलो करना शुरू कर दोगे, जब आप उनकी तस्वीरें, वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ें देखोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। जब भी आप फ़ोन ऑन करोगे, बेशक आपको वो 1 मिनट ही फ्री मिलेगा, आप फ़ोन को पकड़ के यूज़ करना शुरू हो जाओगे और आप उन लोगों की तस्वीरें, वीडियोस देखना शुरू हो जाओगे और ऐसे ही आपके घंटों गुजर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मेरे अज़ीज़ों, आपको चाहिए कि आप ऐसे लोगों को फॉलो ही ना करें जो आपका टाइम ज़ाया करवाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। मेरे अज़ीज़ों, इस बारे में मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ज़बूर 101 उसकी 3 आयत लिखा है, मैं किसी खबासत को मद्देनज़र नहीं रखूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, इस आयत का यही मतलब है कि हमने गलत चीज़ों को यानी बुरी चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखना, उनको हमने नहीं देखना। दूसरी चीज़ मेरे अज़ीज़ों, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लोगों से राब्ता ना रखें जो आपके म्यारों पर पूरा नहीं उतरते। इस बारे में मैं आपके सामने पहला क्रंथियों उसका 15 बाब और उसकी 33 आयत पढ़ूंगा। लिखा है, फरेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब आप ऐसे लोगों से राब्ता रखेंगे जो आपकी आदतों को बिगाड़ते हैं यानी आपके म्यारों पर पूरा नहीं उतरते, तो वो आपको खुदा से दूर करने का बाइस बनते। और थर्ड चीज़ मेरे अज़ीज़ों कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं, आप मेरे अज़ीज़ों एक वक्त मुकर्रर करें कि आप कितनी देर इंटरनेट को, सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे। आप बेवक्त उसको नहीं देखेंगे, आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। चौथी चीज़ मेरे अज़ीज़ों इस बारे में ये है कि हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने कभी भी अपनी तस्वीरों को बढ़ा चढ़ा के इंटरनेट पे पोस्ट नहीं करना, क्योंकि खुदा के कलाम में खुदावंद के बहुत ही खूबसूरत बंदे पौलुस रसूल ने लिखा है कि अपने आप को इतनी हैसियत ना दें कि आप अपने आप को अपनी हैसियत से बढ़ के जानना शुरू हो जाएं। यह हम रोमियो के खत उसके 12 बाब और उसकी 3 आयत में पढ़ सकते हैं। और ये भी ना सोचें मेरे अज़ीज़ों कि आपकी एक्टिविटीज़ को देख के, आपके इंजॉयमेंट को देख के आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपकी तरफ माइल हों और वो आपकी तरफ इंटरेक्ट हों और वो आपको ही देखते रहें। तो जी मेरे अज़ीज़ों, अब हम सीखेंगे कि इस बारे में कुछ लोगों की क्या सोच है और वो इससे कैसे बचते हैं। कुछ लोग तो ये करते हैं कि वो अपने अकाउंट को प्राइवेट कर लेते हैं और वो बस उन्हीं लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं जिन लोगों को वो जानते हैं, और फिर वो उन्हीं लोगों को ऐड करते हैं जिनसे वो आसानी आमने सामने भी बात कर सकते हैं। और मैंने मेरे अज़ीज़ों कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं, वो जब भी तस्वीरें पोस्ट करने लगते हैं तो वो उन तस्वीरों को अच्छी तरह देखते हैं और वो अपने आप से कुछ सवाल करते हैं, क्या ये जो मैं तस्वीर पोस्ट करने लगी हूँ, क्या ये दूसरे लोगों को दिखाने के लिए मुनासिब है, क्या ये मैं दूसरे लोगों को दिखा सकती हूँ। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह के सवाल अपने आप से करें और फिर आप अपनी तस्वीरों को पोस्ट करें। यकीनन आज की वीडियो से आपको बहुत बरकत मिली होगी और आपने सीखा होगा कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी इंटरनेट पे कोई भी तस्वीर पोस्ट करनी है तो आपने किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को सामने रखना है और किन खतरों से आपने बचना है और आप क्या क्या कर सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इन सारी बातों को फॉलो करें और यकीनन आने वाले दिनों में इस वजह से आपको कभी भी कोई भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा टिकटॉक पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो करो ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम इसी तरह आपके लिए मसीही कंटेंट लाते रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।